हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अब्दुल्ला, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज को देखते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज, इनसर्कल द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल फॉर्म आयन ऑफ चार्ज -2। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आयन ऐसा होगा कि जिसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। आइए इसको देखते हैं। पहला पॉइंट है एटॉमिक नंबर आपके पास है 12 और एटॉमिक मास है 24। यहाँ पे आपको एटॉमिक मास की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पड़ती है एटॉमिक नंबर की ज़रूरत। अब एटॉमिक नंबर है 12, तो के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आएंगे एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। सबकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। बी पार्ट को देखें, एटॉमिक नंबर है 14, तो के शेल में आएंगे 2, 8, 10 और रह जाएंगे 4 जो कि आएंगे लास्ट शेल में। आ जाए सी पार्ट में, तो इसकी कन्फिग्रेशन बनेगी 2 और 6 और लास्ट डी पार्ट की बनेगी 10 इलेक्ट्रॉन्स की 2 और 8। अब स्टूडेंट्स आप वंस अगेन रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को ध्यान में लेकर आएँ। रूल नंबर 1 ये था, अगर एटम के आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो लूज करेगा। आखिरी शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और 4 वाला जनरली शेयर करता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अब इसको देखना आसान हो जाएगा। आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में तो ये लूज करेगा, +2 चार्ज आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन है, शेयर करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो स्टेबल है, लूज या गेन नहीं करेगा। यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। यहाँ पे हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट इसका हो जाएगा कंप्लीट। तो इसका मतलब सी इज योर राइट आंसर, कि एक ऐसा आयन जिसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। पार्ट नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल नॉट फॉर्म कैटाइन और एनाइन। स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन केटाइन या एनाइन यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन नहीं बनाएगा। ऑब्वियस बात है, इसकी ट्रिक है आपको पिक करना है एक ऐसा एटम कि जिसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरी होगी, यानी उसके डुप्लेट एंड ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। तो आइए इसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज एटॉमिक नंबर 16, तो इसके के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल इज इनकम्प्लीट, तो ये तो A9 बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। इसको देखिए 17 को 2, 8, 7 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये एक A9 बना देगा, और हमें बताना है जो ना बनाए। नेक्स्ट वाले को देखें तो 2, 8, 8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, यही आपका राइट आंसर होगा बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। ना इधर ये K10 बनाएगा ना ही ये A9 बनाएगा। लास्ट वाले को भी देख लें 2, 8, 8, 1। ऑब्वियस बात है एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा ताकि वो कैटाइन बन जाए। सो योर राइट आंसर वुड बी सी ऑप्शन। Let's move on to part number 3 of your MCQs. Part number 3 is which of the following atoms will form cation. अब आपको ये बताना है कि इनमें से ऑप्शन में से कौन कैटाइन बनाएगा यानी पॉजिटिव आयन बनाएगा। सो वंस अगेन आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो चलते हैं इस MCQs के सोल्यूशन की तरफ। एटॉमिक नंबर 20, तो इसकी कन्फिगरेशन करें 2, 8, 8, 2। 17 की कन्फिगरेशन करें 2, 8, 7। 18 की करें 2, 8, 10 एंड 8, 18। 15 की करें 2, 8, 10 एंड 5। सो यहाँ पे आप देखिए रूल नंबर 2 अप्लाई होता है। आखिरी शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, 3 गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, हमने बताना है पॉजिटिव। ये आखिरी शेल इसका फिल्ड है, ये नोबल है, तो ना ही कैटाइन बनाएगा ना ही एनाइन। वंस अगेन 7 इलेक्ट्रॉन है, रूल 2 अप्लाई होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिव आयन। यहाँ पे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, रूल नंबर 1 अप्लाई होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैटाइन बनाएगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन वुड बी राइट ऑप्शन। Let's move on to part number 4 of your MCQs. Part number 4 is which of the following atoms obey duplet rule. So students आपको बताना है कि following elements में से कौन duplet rule obey करेंगे। Duplet rule का मतलब कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर कन्फिगरेशन देखें तो आपको पता चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक ऑक्सीजन के आखिरी शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, एक और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इसको 2 को कर देते हैं ज्वाइन, तो अब आप देखिए ये तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसका भी ऑक्टेट, तो ये तो डुप्लेट को फॉलो नहीं कर रहा। फ्लोरीन की भी सेम यही कंडीशन है, ऑक्टेट को फॉलो करेगा। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1,
एक और हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन। अब आप इसको देखें तो ये डुप्लीट को फॉलो कर रहा है कि इसमें देखें ये इलेक्ट्रॉन इसका पार्ट भी है और ये इलेक्ट्रॉन इसका पार्ट भी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो गए। इट मीन्स सी ऑप्शन वुड बी राइट ऑप्शन। Let's move on to part 5 or your MCQs. The part 5th is silicon belongs to group 4a elements. It has dash electrons in the valence shell. आपको बता दिया गया है कि सिलिकॉन 4a ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करता है, तो आपको बताना है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बहुत ही सिंपल आंसर है कि जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सिलिकॉन 4th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स उसके वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सो योर राइट आंसर इज सी ऑप्शन विच इज 4। Let's move on to part 6th of your MCQ. Part number 6 is phosphorus belongs to 3rd period of group 5a. How many electrons it needs to complete its valence shell? देखिए स्टूडेंट्स, अब आपसे बात पूछी गई है कि आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि वो 5th ग्रुप से रिलेट करता है। अगर आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए ताकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। आपने ध्यान में लेके आना है रूल नंबर 2, जिसमें मैंने बताया था 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं गेन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ऑब्वियस बात है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स हो जाए 8 और ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट। सो योर राइट आंसर वुड बी 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो आइए इसको पिक करते हैं। यस, ऑप्शन बी इज 3 इलेक्ट्रॉन विच इज योर राइट आंसर, कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट। Now let's move on to part number 7 of your MCQs. Part number 7 is in the formation of AlF3 aluminum trifluoride, aluminum atom loses how much electrons? आपको बताना है कि अल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है जब भी AlF3 बनेगा। याद रखिए अल्यूमिनियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो आप देखेंगे आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका मतलब रूल नंबर 1 अप्लाई होगा, इसका मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आएगा। आइए इसको देखते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, कन्फिग्रेशन बनेगी 2 8 3, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लूज, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 8 ऑफ योर MCQs. पार्ट नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा सोडियम सल्फाइड के बारे में। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ईच सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। बात बिल्कुल ठीक है कि सोडियम के ऊपर चार्ज आएगा +1 और वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 2 सोडियम है तो दोनों सोडियम 1-1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और +1 चार्ज आएगा। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन ठीक हो गया, लेकिन हमने बताना गलत कौन सा है। सेकेंड है सोडियम फॉर्म्स कैटाइन, तो सोडियम तो कैटाइन बनाता है, हमने लिख दिया, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग होगा क्योंकि स्टेटमेंट इज राइट। आपको पिक करना है रॉन्ग ऑप्शन। सल्फर फॉर्म एनाइन, ऑब्वियस बात है सल्फर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, उसके ऊपर चार्ज आता है -2। अब -2 चार्ज है, इसका मतलब सल्फर एनाइन बना रहा है। ईच सल्फर एटम्स गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी क्योंकि सल्फर की आखिरी शेल में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक सल्फर का एटम्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ताकि उसका ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट। इसको मैंने इक्वेशन से भी शो किया हुआ है। सो योर रॉन्ग ऑप्शन विल बी लास्ट डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यही आपने पिक करना था कि सल्फर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, विच इज रॉन्ग। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 9 ऑफ योर MCQs. पार्ट नंबर 9 इज आइडेंटिफाई द कोवेलेंट कंपाउंड। आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है। याद रखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेक्चर्स में बार बार बताया कि जब भी एक मेटल एक नॉन मेटल से मिलके इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है तो वो आयनिक कंपाउंड बनता है। और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या है कि 2 नॉन मेटल हो और उनके दरमियान होती है म्यूचुअल शेयरिंग। तो देखते हैं इनमें से 2 नॉन मेटल कौन। सोडियम इज मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल, तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा। मैग्नीशियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, रॉन्ग ऑप्शन। हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, राइट ऑप्शन। और इनमें दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो आपका राइट ऑप्शन सी होगा। डी को भी देख लें, पोटाशियम मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये आयनिक कंपाउंड होगा। So students, we have done with all of the MCQs. I hope you have understand all of the MCQs very well. चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ।